हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज नरेन एंड वेलकम टू द चैनल इग्नाइट एमबीए। ये शॉर्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल बताने वाला हूँ। ये महाराष्ट्र सीईटी वाले एग्जाम में कई बार पूछा गया है और अदर एमबीए एग्जाम्स जहाँ पे कि ग्रामर आता है। ठीक है, एज यू कैन सी कवर्ड वर्सेस कवर्डाइज एंड कावर्डली और इन अ कावर्डली मैनर। ये 4 वर्ड्स है, सिंगल कॉन्सेप्ट में 4 वर्ड्स है, चारों पे एरर बनती है और आज अभी आपको पता चल जाएगा कि हाउ दीज वर्ड्स आर कॉम्प्लिकेटेड। कावर्ड, पहले मैं आपको ना एक सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है। पहले ऐसे समझो कि कावर्ड एक नाउन है, ठीक है। कावर्डली एक एडजेक्टिव है, इज एन एडजेक्टिव। कावर्डाइज अगेन नाउन, और इन अ कावर्डली मैनर ये वाला पार्ट ये एडवर्ब है, ठीक है। तो भाई यूज देम अकॉर्डिंगली, अंडरस्टूड। इफ वी नीड अ नाउन तो ये यूज करना, एडजेक्टिव ये स्पेलिंग यूज करना। अगर हमको अगर नाउन चाहिए अनदर फॉर्म में तो ये वाला, और ये एडवर्ब अगर यूज करना है इसको यूज करो। होता क्या है कि ये मिक्सअप होता है, वही पता चलेगा कैसे। जैसे मैंने आपको बोला ही इज अ COWARD कावर्ड पर्सन या कावर्ड मैन। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि पता है कावर्ड इज ऑलरेडी, कावर्ड मीन्स अ कावर्ड पर्सन, तो पर्सन इज ऑलरेडी अंडरस्टूड हियर। समझ गया? तो ये पर्सन नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए ही इज अ कावर्ड, शी इज अ कावर्ड, वो कायर है, दैट्स इट। कावर्ड मैन, कावर्ड वुमन, कावर्ड पर्सन लगाना इज अननेसेसरी हियर। पहला एरर क्लियर। दूसरा सुनिए, अब मैं आपको बोलता हूं शी इज अ COWARD कावर्ड, ठीक है। WRESTLER रेसलर या फाइटर व्हाटएवर। अब ये रेसलर यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो दिस वन हैज टू बी एडजेक्टिव। बट ये तो एडजेक्टिव स्पेलिंग नहीं है, एज यू कैन सी कावर्ड क्या है हमारा, नाउन स्पेलिंग होती है। तो एडजेक्टिव स्पेलिंग क्या है, कावर्डली। तो ये गलत है, इसको होना चाहिए था कावर्डली। नाउ इट इज करेक्ट। शी इज अ कावर्डली रेसलर। अरे बोलते ना शी इज अ स्मार्ट पर्सन, शी इज अ स्मार्ट पर्सन, स्मार्ट एडजेक्टिव, पर्सन नाउन, ऐसे ही कावर्डली एडजेक्टिव स्पेलिंग है। LY से परेशान मत होना, ये एडजेक्टिव होता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, इसीलिए एग्जामिनर इसको पूछता है। और रेसलर नाउन है, ठीक है। तो अब ये शी इज अ कावर्डली रेसलर, अब ये करेक्ट हो गया। यहाँ पे ही इज अ कावर्ड करेक्ट हो गया, कावर्ड नाउन, कावर्डली एडजेक्टिव, करेक्ट यूसेज देख लिया आपने। ऐसे ही कावर्डाइज, इट इज एन एक्ट ऑफ कावर्डाइज, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। इट इज एन एक्ट ऑफ COWARDICE। तो ये कावर्डाइज ऐसे यूज होता है, ये भी नाउन ही है लेकिन ये ऑफ वगैरह के साथ होता है, इज कावर्डाइज लाइक दैट। अब आपको यूज करने का है इन अ कावर्डी मैनर, वो एडवर्ब होता है। अब मैं आपको ये सवाल कैसे बताऊंगा, विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। आपको इसमें से पता करना कौन कौन सा सही या गलत है। रेडी? चलो देखो, ट्राई करते हैं एक बार। देखो, ही डिस्पाइज्ड हिमसेल्फ फॉर बीइंग सच अ कावर्ड पर्सन। क्या ये सेंटेंस सही है? गलत है, क्योंकि पर्सन नहीं होना चाहिए था, ओनली होना चाहिए था। ही डिस्पाइज, उसने खुद को हेट किया, हिमसेल्फ फॉर बीइंग सच अ कावर्ड। नाउ करेक्ट है, पर्सन नहीं आना चाहिए था, अननेसेसरी। श्योर, शी न्यू ही लव्ड हर बट ही वॉज टू कावर्ड टू एडमिट इट। ही वॉज टू कावर्ड, गलत है ये। he was smart, he was intelligent, he was adjective। तो यहां पे we need adjective spelling, और adjective spelling क्या है, COWARDLY। he was too cowardly to admit it। तो ये बोलने में सही लग सकता है लेकिन एक्चुअली दिस इज इनकरेक्ट, कीप इन माइंड। इसीलिए एग्जामिनर का ये फेवरेट है, एमबीए के ग्रामर में पूछा जाता है। ये सेंटेंस भी गलत है। दिस कावर्ड अटैक, हे, अटैक इज अ नाउन हियर, तो दिस वन हैज टू बी एडजेक्टिव। और वी ऑल नो कि कावर्ड नाउन होता है और कावर्डली एडजेक्टिव स्पेलिंग होती है। इसका भी क्या बनेगा, COWARDLY। दिस कावर्डली अटैक, दिस कावर्डली एक्शन, एडजेक्टिव चाहिए था, तो ये सेंटेंस भी गलत है। इसको ट्राई करेंगे। इट वुड बी एन एक्ट ऑफ कवर्डाइज, ये सही है। ऑफ के साथ कवर्डाइज लिखा हुआ है नाउन फॉर्म में, ये नाउन फॉर्म यहाँ पे करेक्ट यूज हुई है। राइट।
इसको ट्राई करें, लास्ट वाला, वन मोर। ही बिहेव्ड कॉवर्डली, उसने बड़ा कॉवर्डली कायरता वाला बिहेव करा आफ्टर बीइंग कन्फ्रंटेड अबाउट हिज लाई, जब उसका झूठ पकड़ा गया तो उसने बड़ी कायरता से बिहेव किया। हे ही बिहेव्ड हाउ, मैनर, एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब होता है जो मैंने आपको पहले बताया था, इन अ कावर्डी मैनर। तो एक कावर्डी बोलने में लगता है कि ये तो एडवर्ब है, बट एक्चुअली एडजेक्टिव है, वी ऑलरेडी नो दैट, हमने डिस्कस कर लिया। तो राइट नाउ वी नीड एडवर्ब हियर, और एडवर्ब की स्पेलिंग क्या होती है? इन अ कावर्डली मैनर। तो ही बिहेव्ड in a cowardly cowardly manner, and this is the correct expression here after being confronted about his lie. I hope आपको क्लियर हो गया, coward versus cowardice, cowardly versus in a cowardly manner। अगर एग्जाम में, मॉक टेस्ट में, क्विज में, सेक्शनल टेस्ट में कहीं दिख जाए, सही कर देना। ठीक है, थैंक यू। और हमने एक बैच लॉन्च कर दिया, शिखर बैच, वी हैव स्टार्टेड टीचिंग इट, एंड इसमें लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड क्वांट वाले क्वेश्चंस और इंग्लिश की क्लासेस हो गई है, पैरा जंबल की क्लासेस हो गई है, इसमें पैरा समरी का क्लास हो गया है, गो फॉर इट, ग्रामर का क्लास चल रहा है, दैट इज व्हाट यू नीड। अभी से डिसीजन लो, और 2000, ठीक है, 26 जो आपका टारगेट है, या जो भी एग्जाम आपका टारगेट है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 2025 2026 के जो भी एग्जाम्स हैं, तो महाराष्ट्र, सीईटी, एमबीए, है ना, इस एग्जाम के लिए, या फिर आपको कोई भी सिम्बाइसिस एग्जाम करना है, एनी एग्जाम जहाँ ग्रामर आती है, तो गो फॉर इट। और ये प्राइसिंग रखी गई है, इनॉग्रल प्राइसिंग। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता रहूंगा। इफ यू एंजॉयड, डू लेट मी नो।